फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे सेल्फ लव की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं एक, और 2 दिनों की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी थी और मुझे आज आपको डे 3 की प्रैक्टिस बतानी है। आई होप आप सब लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आई होप बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप मैजिक किया सेल्फ लव की कोई भी सीरीज़ स्टार्ट करके जैसे जैसे आपको प्रैक्टिसेस बताई जाती है बस वैसा वैसा करना शुरू करो, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस होती है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा आइटम इसमें नहीं चाहिए होता है, बस छोटे से एफर्ट होता है, छोटा सा मेंटल वर्क होता है। तो इसको करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हैं, अपनी करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी मनी एरिया पे काम कर सकते हैं, अपने हेल्थ वाले एरिया पे काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेक्निक करो किसी पर्टिकुलर विश के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और उसके बाद ही वो पूरी होगी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपने वो बहुत ही शिद्दत से भगवान से ऑलरेडी मांगी होती है, कहीं ना कहीं विजुअलाइज की होती है। तो उसके बाद क्या करना होता है कि बस लाइफ में पॉजिटिव रहना होता है। तो सेल्फ लव की सीरीज़ या जादू की इस सीरीज़ जो है वो आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप सारी टेंशन्स को भूल के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सब लोग सीरीज़ को देख रहे हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं कि आप ये सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम ये कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जैसा जैसा आप रोज़ फील कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजल्ट्स मिल सके, क्योंकि आजकल यही है, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है हम किसी भी चीज़ के लिए अट्रैक्ट नहीं होते हैं, करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग डेली इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दिख रहे हैं छोटे या बड़े, तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए। रिजल्ट आपको 3 to 4 5 to 7 डेज़ में दिखने लगते हैं, क्योंकि 3 to 4 में तो हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और उसके बाद ये जो काम है सेल्फ लव करना या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, ये एफर्टलेसली होने लगता है। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी नज़रों में अपनी सेल्फ इमेज अच्छी बनानी है। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपने आप को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बैठ के एनालाइज करनी है। ठीक है, और डे 2 में मैंने आपको कुछ रोबोटिक अफर्मेशंस बताए थे सेल्फ लव के लिए, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस सीरीज़ को देखते वक्त भी एक बार वो अफर्मेशन मेरे साथ बोल दीजिए। आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। यस, यू आर वर्दी, यू आर इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एवरीथिंग। बस आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें लेके बैठो, अदरवाइज यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। ओके, आगे आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, बहुत ही शिद्दत से सेल्फ लव के, सेल्फ केयर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इसके वर्ल्ड में बिल्कुल डूब जाना है। कुछ इस तरीके से आपको अपने आप से प्यार करना है जैसे आप अपने बच्चों से करते हो, अपने पार्टनर से करते हो, अपने करियर से करते हो, अपनी स्टडीज से करते हो। कुछ इस तरीके का प्यार आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है, आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। किस तरीके से लेने हैं, आपको सेल्फ केयर करनी है। अब देखिए, सेल्फ केयर जो है वो 4 तरह की हो सकती है। एक तो होती है कि हम फिजिकल सेल्फ केयर करें, या फिर हम इमोशनल सेल्फ केयर करें, या फिर हम सोशल सेल्फ केयर करें, या फिर हम स्पिरिचुअल सेल्फ केयर करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फिजिकल सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, मतलब अपनी फिजिक का, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। तो आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, मतलब मेरे केस में तो यही था कि मैं अपने आप को, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करती थी। तो आप उसकी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी सोल का, आपकी बॉडी, आपका पूरा जो यूनिवर्स है वो भी आप खुद एक यूनिवर्स है, और आप उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी बॉडी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ला सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो सोचिए, क्या ये खाना मेरे लिए अच्छा है, मतलब फूड के बारे में इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि कौन सा फूड हमको कौन सा कंपोनेंट दे रहा है, कौन सा ऑयल उसमें यूज़ हो रहा है, और कितना खाना मेरे लिए सही है और कितना खाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो आप उस तरीके से अपना फूड चूज़ करके अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, मतलब अच्छा खाना खा के। देखिए, जंक फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि मैं भी बहुत खाती हूँ, और बीच में तो एक टाइम ऐसा था, बिकॉज यू आर हैविंग मनी, यू आर एडल्ट, अब आपको कहने वाला कोई भी नहीं है, तो आप बाहर जाओ, खुद खरीदो, खुद खाओ, और आपको कोई भी रोक टोक नहीं करता। बचपन में तो फिर भी मम्मी पापा बोल देते, लेकिन आप कौन है कहने वाला। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा खाया। आप मानोगे नहीं, फूड जो है वो हमारी थिंकिंग बनाता है कहीं ना कहीं, और वो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज, स्लीपिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं जंक फूड अवॉइड करती हूँ, या फिर मैं फास्टिंग करती हूँ, कोई स्पेसिफिक डेज़ की फास्टिंग नहीं करती हूँ, मैं 16 to 17 आवर्स या 12 आवर्स 10 आवर्स अपने
पेट को बिल्कुल डिटॉक्स करने की कोशिश करती हूँ। उन आवर्स में मैं कुछ भी नहीं खाती और जब मैं खाती हूँ तो बिल्कुल हेल्दी खाती हूँ। तो इससे इतना फ़र्क पड़ता है ना कि स्लोली आपको ये करना नहीं पड़ता, ये आपकी आदत बन जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है, आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है। आप जब खुद को कैरी करते हो किसी आउटफिट में तो आपको अच्छा फ़ील होने लगता है। तो इस तरीके से हम फिज़िकल सेल्फ केयर कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, अच्छा फूड खा के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनफ स्लीप। आप जब सोने की, जो कुछ लोगों के रूटीन होते हैं वो बड़े ही पैथेटिक से होते हैं कि रात को 2-2 बजे तक सो नहीं रहे हैं, सुबह 12-12 बजे तक सो रहे हैं, या फिर कुछ लोग सोने को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, 3 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं। नहीं, आपकी बॉडी के लिए 8 आवर्स की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो लेते हैं तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ होएगा या थायराइड होएगा। ये एक साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हुआ है। तो अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को सही करके भी आप अपना फिज़िकल सेल्फ केयर कर सकते हैं। ये है आपकी डे 3 की एक्टिविटी, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से सेल्फ केयर करके सेल्फ लव कर सकते हैं। तो आज से अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। छोटी छोटी आदतें हमें हमारे रूटीन में लानी है, हमें अच्छा खाना खाने की कोशिश करनी है, हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक आधा योगा अपनी एक्सरसाइज में, अपने रूटीन में आप ला सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्लीप को उतनी ही प्रायोरिटी दें जितना आप किसी और चीज़ को देते हैं। जितना आप सुबह उठ के काम पे जाने को देते हैं, उतना ही कोशिश करो कि ये 10 से सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम होगा वो मेरे सोने का टाइम है, इसमें मैं कोई भी और एक्टिविटी नहीं करूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप अपने इमोशनल सेल्फ की कैसे केयर कर सकते हैं। इमोशनल सेल्फ केयर कैसे करें? तो देखिए, स्ट्रेस सबको होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, या मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अप एंड डाउन्स के सबके चलते ही रहते हैं। तो आपको उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। अब स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करेंगे? सेल्फ लव करके। सेल्फ लव कैसे करेंगे? सेल्फ लव करके, खुद का ध्यान रख के, मेडिटेशन करके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे अच्छे वीडियोज़ देख के, और अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करके। मतलब कुछ टाइम के लिए आपको खुद अपने आप को चैलेंज देना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ना, तो 21 डेज़ का चैलेंज दे के देखो खुद को फ़ोन से, ये फ़ोन वाला जो ट्रैप है, सोशल मीडिया वाला जो ट्रैप है, उससे अपने आप को दूर करके देखो कि 10 आवर्स तो मैं फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आई विल चेक फॉर 30 to 40 मिनट, और उसके बाद फिर मैं अपने फ़ोन को रख दूँगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, इमोशनल चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं उनको मैनेज करने के लिए कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने क्या देखा है। अर्लियर आई यूज़ टू रिएक्ट ऑन स्मॉल थिंग्स। कोई भी मेरे सामने अगर कोई चीज़ है और मुझे नहीं पसंद आ रही, मैं तुरंत उस पर रिएक्ट करती थी, और फिर मैं उसकी फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। मतलब वहाँ ऑलरेडी बुरा फील हो रहा है, उसके बाद मुझे और ज़्यादा बुरा फील होता था, क्योंकि जब आप किसी को बुरा बोलेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सामने से और बुरा आएगा और वो आपकी सिचुएशन को वर्स्ट कर देता है। लेकिन मैंने ये एनालाइज़ किया कि जब मैं उस सिचुएशन को, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो दिमाग में रहेगी, कुछ भी अगर मेरे सामने हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उस थोड़े टाइम के बाद अगर मैं उसे अवॉइड करती हूँ तो उसके बाद मैं उसे कम्प्लीटली भूल जाती हूँ और मेरा ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपने इमोशनल चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, और वो तो आते ही हैं चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको सारी चीज़ें पसंद है, जिसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, जो हर समय बहुत स्टेबल रहता है मेंटली। नहीं, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, तो इस तरीके से आप इनको मैनेज करके अपनी इमोशनल सेल्फ केयर कर सकते हो। तो मैंने आपको फिजिकल सेल्फ केयर बता दी है, मैंने आपको इमोशनल सेल्फ केयर बता दी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें जो आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब डे 3 की प्रैक्टिस मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है और ये आपको बहुत ही डीप मीनिंग बताती है लाइफ का। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यस, यू कैन रीड गुड बुक्स, यू कैन सॉल्व। आप देखिए, जब आप पजल वगैरह सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड जो है वो उसमें लग जाता है, तो उसमें आपका माइंड जो है वो दूसरी चीज़ों से हटने की कोशिश करता है, और ये माइंड की एक तरह की एक्सरसाइज होती है। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज होती है योगा करना, जिम जाना, उसी तरीके से माइंड की एक्सरसाइज होती है पजल्स वगैरह सॉल्व करना, मैथ की कोई एक्सरसाइज करना, जिसमें हमारा माइंड जो है वो बिजी रहता है और उसको आदत हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इस तरह की टेक्निक आप काम में ले सकते हो, या फिर आप कुछ नए स्किल्स सीख सकते हो। मेडिटेशन तो हमेशा है ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, लेकिन अगर आप ये सोचो कि
मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख लेता हूँ, मैं गिटार सीख लेता हूँ, मैं कुकिंग सीख लेती हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ में अगर खुद को इन्वॉल्व करते हो तो भी आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। ओके, द थर्ड वन इज़ सोशल सेल्फ केयर। सोशल सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं? अब मैं यहाँ आपको ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों से डिटैच हो जाओ, अकेले बैठ जाओ, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक होते हैं, लेकिन हमारी फ्रेंड्स और फैमिली भी तो होती है। देखिए, जब आप खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं ना, तो आप एक तरह की थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, स्पेशली आपकी मेंटल या आपकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। तो अगर आपको अपनी सोशल सेल्फ केयर की यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि कुछ फ्रेंड्स और कुछ फैमिली, जैसे छोटा बच्चा होता है, आपके नीस वगैरह होंगे, तो उनके साथ बैठ के अगर आप थोड़ा टाइम एंजॉय करते हैं या अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक डेट फिक्स करते हैं कि चलो आज हम दोनों यहाँ मिलेंगे और सिर्फ ऐसे ही खा पी के मस्त बातें करेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि स्ट्रेस को रिलीव करता है, हमारी लाइफ में कुछ नयापन लेकर आता है, बजाय इसके कि हम आइसोलेटेड होकर दिन भर घर में पड़े और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करके हम लोगों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ टॉक्सिक ही होते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज़ स्पिरिचुअल सेल्फ केयर। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर में आप क्या कर सकते हैं? प्रेयर्स ऑलवेज वर्क। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ प्रेयर किया वो आपको नहीं मिलेगा, देर से मिल सकता है, आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकता है यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स तक वो बात पहुंचती ज़रूर है क्योंकि वो आपने प्रेयर की है और वो कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलती है। सो यू कैन डू प्रेयर, यू कैन डू चैंटिंग, किसी भी एक मंत्रा पे अपना टोटल बिलीव जो है वो लगाओ और सोचो कि ये मंत्रा मुझे सब कुछ देगा और उस मंत्रा की चैंटिंग आप स्टार्ट करो। ठीक है, यू कैन डू मेडिटेशन तो आप कर ही सकते हैं। आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश के बाद कितना अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। तो उसी तरीके से जो सुबह और शाम का मौसम होता है, या आपके अराउंड बहुत सारी ग्रीनरी, आप नेचर में ऐसे ही खुले कहीं पे घूम रहे हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है ये टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ केयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल यहाँ पे डे 3 की एक्टिविटी में सेल्फ केयर की एक्टिविटी बताई है। मैंने आपको आपकी फिजिकल सेल्फ केयर बताई है, इमोशनल सेल्फ केयर बताई है, सोशल सेल्फ केयर बताई है और स्पिरिचुअल सेल्फ केयर बताई है। तो ये छोटे छोटे रूटीन आपको काम में लेने हैं। अब आपका होगा कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी है, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सीक्वेंस से बताइए। तो उसके लिए भी एक लिस्ट जो है वो मैंने प्रिपेयर की है, मैंने सब कुछ लिख के रखा है कि आज मुझे आपको क्या क्या बताना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने ये सेल्फ लव का रूटीन कहीं से देखा नहीं है, ये मैं खुद से बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और हर दिन के पहले ही नेक्स्ट डे का मैं बना रही हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए, फर्स्ट यू विल स्टार्ट सेल्फ केयर। आप अपनी चारों एरियाज़ का ध्यान रखोगे, आप अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ केयर भी करोगे, आप अपनी सोशल सेल्फ केयर भी करोगे, इमोशनल सेल्फ केयर भी करोगे और फिजिकल सेल्फ केयर भी करोगे। तो आप क्या क्या चेंजेस अपने रूटीन में लेके आओगे? फर्स्ट यू विल स्टार्ट अ मॉर्निंग वॉक। आपको मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है। मॉर्निंग में अगर टाइम नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, तो उसके बाद में आप अपने घर में, घर की बालकनी में थोड़ी सी वॉक कर लीजिए। और कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट एक मंदिर में दिया जगाकर थोड़ी सी पूजा करके जाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। यू विल स्टार्ट जर्नलिंग। जो भी आपके थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, कभी कभी बैठे बैठे ऐसे यूनिवर्स को लेटर लिख दिया, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स को लिख दिया और बोला यूनिवर्स ये मेरी सारी प्रॉब्लम है, इनको सबको ले लो। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही लिख दिया। तो यू विल स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग आपको बहुत हेल्प करता है इमोशनली डिटॉक्स होने में। द थर्ड थिंग, यू विल स्टार्ट अ हॉबी क्लास। कोई भी आपकी हॉबी पकड़ लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आजकल इतनी फ्री क्लासेस है। कुछ भी आपको पसंद है, सिलाई पसंद है, बनाना पसंद है, खाना खाना तो सबको पसंद होता है, आपको मेकअप करना पसंद है, मेकअप के कितने सारे ट्यूटोरियल होते हैं, आपको गिटार सीखना पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, तो कोई भी एक हॉबी पकड़ के कम से कम आधा एक घंटा उसको दो। राइटिंग पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो इस तरह अपने लिए टाइम निकाल कर आधा घंटा नहीं तो 15 से 20 मिनट निकालो। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप रात को सोने जाओगे ना और आपने दिन को इतना अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, तब देखना आपको कितना सुकून मिलेगा उस सोने में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, टेक ए रिलैक्सिंग बाथ विद एसेंशियल ऑयल। ये मैंने जस्ट ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है ये करना भी। मतलब जब आप अपनी रूटीन में अच्छी अच्छी फ्रेगनेंसेस को डालते हैं ना, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, या फिर कोई भी एक एसेंशियल ऑयल जो अच्छी फ्रेगनेंस आती है वो ले लिया, उसको ऐसे रूम फ्रेशनर लगा दिया, या उसको अपने बाथिंग रूटीन में पानी में डाल दिया, उससे आपने नहा लिया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आप कर सकते हो, क्योंकि खुशबू अच्छी होती है तो वो माहौल ही एक अच्छा सा बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ स्टार्ट योगा।
स्टार्ट योगा और एक्सरसाइज 3 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 5 मिनट पे जाओ, फिर 7 पे जाओ, फिर 10 पे जाओ। इस तरीके से आपको कोई योगा या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट इज स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वन और पेट, जो कि आपको अच्छा लगता है। योर पेरेंट्स कैन बी योर लव्ड वन, योर चिल्ड्रन कैन बी योर लव्ड वन, योर पार्टनर कैन बी योर लव्ड वन, और कोई फ्रेंड आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको पेट के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो क्योंकि पेट जो होते हैं या छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, तो हमें पता है उधर से कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। ये मैं आपका रूटीन बता रही हूँ। गो आउट विद योर फ्रेंड, दिस वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यूज़ अ लिटिल मेकअप, ओके, थोड़ा थोड़ा मेकअप करके खुद को तैयार होके, बॉयज़ भी अगर हैं तो थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग करके, अपने फॉर्मल्स के थोड़ा जो शेड होते हैं वो चेक करो कि कौन सा किस पे अच्छा रहेगा। थोड़े अच्छे शूज़ लेकर आओ, थोड़ी बियर्ड को सेट करके जाओ, थोड़ा बालों के लिए थोड़ा केयर करो, स्किन के लिए थोड़ा सेल्फ केयर स्टार्ट करो। एंड गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें होती है, नया हेयर कट लेकर आओ, नई ड्रेस लेकर आओ, हल्का हल्का मेकअप करना स्टार्ट करो, या फिर कितने सारे DIY आजकल यूट्यूब पे होते हैं, कोई भी एक ले लिया जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो सकता है, उसको मिला के उसको यूज़ करना स्टार्ट करो और ऐसा फील करो कि धीरे धीरे ये जो है वो असर कर रहा है, इससे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम जब आप अपने लिए निकालेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आएगा। जॉइन कम्युनिटी ग्रुप और अ क्लब, जब हम लोगों से मिलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इट विल हेल्प यू टू ग्रो इमोशनली, स्पेशली आपको ये हेल्प करता है। दूसरा, आपको क्या करता है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अकेले इकलौते ऐसे हो जिसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बेकार हुई पड़ी है। नहीं, जब आप लोगों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, सो यू विल सी कि आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास है, स्टिल वो हंसते रहते हैं, तो वो एक मोटिवेशन अलग होता है। तो आप कोई कम्युनिटी, कोई क्लब, कोई किट्टी ज्वाइन करो, कोई फ्रेंड का ग्रुप बनाओ, बाहर जाओ, एन्जॉय करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो पूरा माइंड जो है वो ब्रीथ करने में लग जाता है, तो एक बार के लिए ओवर थिंकिंग स्टॉप होती है। कोई योगा एक्सरसाइज नहीं हो रही है बाई चांस, तो बैठ के कम से कम 10 राउंड इसके कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में। देन DIY फेशियल मास्क, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके रिजल्ट क्या होंगे, जब आप अपने आप को टाइम देना शुरू करेंगे तो आपके अराउंड चीज़ें बदलने लगेगी, और आपके अराउंड जब चीज़ें बदलने लगेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होएगा तो आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में कमाल करेंगे। ओके, दिस इज़ माई वीडियो। अ लिटिल बिट रॉन्ग हो, सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो गया है आज, क्योंकि मेरे को आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियोस को देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट आपको Day 4 की एक्टिविटी कल मिल जाएगी, जो रिज़ल्ट मिलते हैं मुझे बताते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।